नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सप्ताह जो है हेयर लॉस के बारे में जानने और समझने वाले हैं। ठीक है। और आज जो पहला क्लास है ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। कुछ डायग्नोसिस हम लोग करेंगे एक्यूप्रेशर में, और उससे रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर में हेयर लॉस का क्या ट्रीटमेंट आज का टॉपिक है। ठीक है। हेयर लॉस आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये तो आपका ट्रेंड होता है किन्हीं लोगों के लिए। ठीक है। और किन्हीं लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खूबसूरती तो आपको हेयर से आती है। ठीक है। और जो लोग हेयर जिनके अच्छे नहीं है वो खूबसूरत नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हमारा स्टैंडर्ड बेंच मार्क है ना, कि भैया खुशी आपको चाहिए तो हेयर भी चाहिए। और कई बार तो एक जब तक आपकी एक उम्र है, ठीक, आप नौजवान हैं, उसके लिए तो हेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। एक एज जो हम लोग ओल्ड एज कहते हैं या फिर अधेड़पन हम लोग कहते हैं, उस समय भी जो है महत्व इसका होता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, उम्र बढ़ने पर। लेकिन उम्र जब तक है तब तक तो आपका हेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए। तो हेयर लॉस जो है एक्चुअली हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जो हम लोग इस सप्ताह डील करने वाले हैं। ठीक है। तो इस हेयर लॉस नहीं, हेयर लॉस में सिर्फ हेयर लॉस आ जाता है। ठीक है। लेकिन हम इसको हेयर प्रॉब्लम करते हैं। सर हेयर आवाज प्रॉब्लम में अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, कट कट के आ रही है और एकदम स्लो हो गई कि सुनाई भी नहीं दे रही। अच्छा, अभी भी नहीं सुनाई दे रही है? अभी ठीक है? नहीं सर, आवाज आपका आ रहा है लेकिन कट कट के आ रहा है। और स्लो भी आ रहा है सर। अच्छा, स्लो भी आ रहा है क्या? हाँ। नहीं, स्लो नहीं है, तेज है, बट आ ई ई ऐसे आ रहा है। चलो, और कोई बताइए। हो सकता नहीं, है कि मेरे आपकी यहाँ तो तरफ से प्रॉपर आ नेटवर्क का रहा है इशू। आवाज। अच्छा, लोग का कट क्या रही है आवाज क्या? नहीं नहीं, प्रॉपर आ रहा है। सर प्रॉपर आ रहा है। प्रॉपर आ रहा है आवाज। ओके, तो एक बार अपनी तरफ से बाकी लोग जो है नेटवर्क को चेक कर लीजिएगा। हो सकता है, ठीक है, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो। अभी हमारी तरफ तो नेटवर्क है ना। तो इसलिए तो चलिए, ये क्या है ना, हेयर प्रॉब्लम्स को हम लोग एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप आज समझेंगे। ठीक है। थैंक यू संतोष जी। तो अभी क्या है, हेयर मतलब क्या? हेयर मतलब पेड़। आपके सर पर पेड़ उगे हुए हैं। जिस तरह धरती पर पेड़ उगे होते हैं, पौधे होते हैं, उस तरह आपके सर पर भी पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। ठीक है। और इनकी जड़ें भी होती है जैसे कि ओरिजिनल पेड़ होते हैं, बस उसी तरह से। ठीक है। इनकी जड़ें भी होती हैं। तो जिस तरह जड़ों में खाद पानी डाला जाता है, उस तरह बाल हैं, उनकी जड़ों में भी खाद पानी डाला जाता है। और जैसा खाद पानी अच्छा होगा, बाल होंगे, पेड़ के जैसे लंबे लंबे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये काफी कुछ रिसेंबल करते हैं। एज के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बाल जो है किडनी से जुड़े होते हैं। बाल का संबंध किडनी से होता है। एक स्वस्थ किडनी से आपको स्वस्थ बाल मिलने वाले हैं। तो अगर बाल में कुछ कमी है तो कहीं ना कहीं आपके किडनी में कमी है। और एज के साथ जुड़ा हुआ कोई भी चीज एज के साथ जुड़ी होती है तो उसको हम लोग एसेंस के साथ जोड़ कर देते हैं। किडनी में एक सत्व होता है जिसको हम लोग एसेंस करते हैं, किडनी एसेंस। ठीक है। और ये थोड़ा सा ही होता है, लेकिन वो आपके शरीर के सभी काम को करने के लिए पर्याप्त होता है। हम लोग ये अच्छा जीवन शैली अपनाकर, अच्छा भोजन, अच्छी हवा, अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाकर इस एसेंस को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली बढ़ता नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो किडनी एसेंस आपकी एज को डिनोट करता है। किडनी एसेंस आपकी एज को डिनोट करता है।
ठीक है। अगर आपके किडनी एसेंस की मात्रा प्रॉपर है तो आप पर एजिंग का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन किडनी एसेंस की मात्रा कम होगी तो आपकी एज पर इफेक्ट होगा। अब एज पे इफेक्ट होता है तो कैसे दिखता है कि आपके चेहरे पर, बॉडी में इफेक्ट आने लगे ना, तो दांत जो है, बाल जो है, ठीक है, इनसे पता लगता है किडनी एसेंस की रियल पोजीशन। ठीक है, किडनी एसेंस कितना है ये आपके बालों से पता चल जाएगा। अगर बाल घने हैं तो इसका मतलब किडनी एसेंस की मात्रा भी अच्छी है, और बाल घने नहीं है, कम है, तो किडनी एसेंस की मात्रा भी आपकी कम मानी जाएगी। तो यहाँ पे यह डायरेक्ट जुड़ा हुआ किस चीज से, किडनी के एसेंस से। बाल हमारे डिनोट कर रहे हैं किडनी के एसेंस को। तो हमें जो है इस चीज को ध्यान रखना होगा कि बाल केवल बाल नहीं है, ये किडनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किडनी में एसेंस की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाल कम होना सुंदरता को तो कम कर सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि किडनी एसेंस की कमी को शो करता है। ठीक है, अब किडनी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अगर आपका एसेंस कम है इसका मतलब बहुत सारी चीजें कम है, किडनी की शक्ति कम है। तो बाल कम होना या बाल का प्रॉब्लम होना आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम को भी बता, जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे विल पावर का अभाव होना, जिनके बाल नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें विल पावर का भी अभाव पाया जाएगा, क्योंकि बाल घने हैं तो विल पावर भी घना है। अगर उनमें काले रंग है तो विल पावर भी ज़्यादा है, लेकिन बाल अगर घने नहीं है, ठीक है, रंग काला नहीं है, हालांकि एज के हिसाब से ये फर्क पड़ता है, तो बालों की कमी आपके एसेंस की कमी और विल पावर की कमी को भी शो करता है। ठीक है, तो ये किडनी और बालों का कनेक्शन। किडनी है ये जल तत्व है, किडनी क्या देता है, वाटर एलिमेंट। ठीक है, किडनी रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, और किसी भी पौधे की जड़ में वाटर एलिमेंट होगा तब वो बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी किडनी is related to essence, kidney is related to essence, no. Kidney essence is related to, किडनी एसेंस जो इस तरह से जो है हेयर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और किडनी जो एजिंग को शो करता है, एज बालों से आप देख के पता करते हैं कि वो व्यक्ति कितना है। ठीक है, ऐसा स्किन का टेक्सचर से पता चलता है। ठीक है, चेहरे की चमक से भी पता चलता है। ठीक है, लेकिन बाल से ज्यादा पता चलता है। तो किडनी एसेंस हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये समझने की बात है कि किडनी स्वस्थ रखेंगे तो बालों में पोषण चाहिए, पोषण जल तत्व से मिलता है और जल तत्व किडनी से मिलती है। ठीक है, तो ये पहला आपका जो है कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो
बाल का सफेद होना स्पेशली किडनी एसेंस से कंट्रोल होता है। बाल का सफेद होना किडनी एसेंस से कंट्रोल में आता है। किडनी एसेंस इज रिलेटेड टू हेयर कलर। तो किडनी एसेंस अगर आपका अच्छा है तो हेयर, पहली बात इसको हम लोग सकते हैं, किडनी का एसेंस सही होगा तो आपका हेयर कलर ब्लैक होगा। तो हम जो पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं आपको, हम टोन सीडेट का नहीं बता रहे हैं, ठीक है, टोन सीडेट का पॉइंट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं इस पर आपको मेथी लगानी है, ठीक। और कौन कौन से पॉइंट हैं K3 किडनी के एसेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से पॉइंट अच्छे होते हैं, K3 और K6। K3 जो है किडनी का रिसोर्स पॉइंट है, ठीक है। जब आप किडनी 3 पे मेथी के दाने लगाएंगे या टोन करते हैं तो किडनी की एनर्जी बढ़ती है, तो उसका रिसोर्स जो है उससे उसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो किडनी मजबूत होगी तो आपके जो सफेद बाल हैं नहीं होंगे, ठीक है। किडनी 6 क्या करता है, किडनी 6 जो है बॉडी का यीन पॉइंट है। यीन मतलब कि जल तत्व पॉइंट है, ये पूरे शरीर में जल तत्व सप्लाई करता है, इसलिए ये किडनी एसिड का ये बढ़ाएगा, ठीक है। और सफेद बाल का प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। ये सभी पॉइंट आप एक साथ लगा सकते हैं या एक एक करके बता सकते हैं। आप चाहे 5 पॉइंट लगाइए फिर जो है 2 पॉइंट 4 पॉइंट बढ़ाइए, इस तरह से भी आप ये हो गया। तो किडनी 6 किडनी 3 आप समझ गए। अब ये पॉइंट दे रहे हैं C4। C4 क्या करता है, C4 जो है बॉडी में यीन को बढ़ाता है, ठीक है, मतलब कोल्डनेस को, लिक्विडिटी को बढ़ाता है। अगर बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी जड़ों में जो है लिक्विडिटी नहीं पहुंच रही है। तो ये CV पॉइंट जो है आपको उस यीन तत्व को बढ़ाता है। उसी तरह से किडनी को अगर एक पॉइंट है, ठीक है, UB23 और GB4, ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली जो है किडनी के पीछे पॉइंट माने जाते हैं, ठीक है, किडनी के ठीक पीछे के पॉइंट माने जाते हैं, ठीक है। और इससे भी जो है किडनी को एनर्जी मिलती है, उसको एसेंस बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ये 4 नंबर का पॉइंट है, आप GB14 भी ले सकते हैं, ये भी किडनी एसेंस को बढ़ाने के लिए काम आएगा और ये बॉडी को कूल करने के लिए भी काम आता है, बॉडी को कूल करने के लिए काम आता है। जितना कूल होगा उतना, जैसे पानी है, पानी जितना ठंडा रहेगा ना, ठीक है, उतना कम बर्बाद होगा, ठीक है। और जैसे ठंडा होकर बर्फ बन गया तब तो बर्बाद होने का सवाल नहीं है, लेकिन अगर पानी लिक्विड है तो बह सकता है, तो उसको कोल्ड ही रखेंगे ताकि हम उसको प्रिजर्व रख सकें, ठीक है। तो इसके अलावा GB20, ये पॉइंट जो है ना पूरे बॉडी के यांग को कंट्रोल करता है और ये इनको भी कंट्रोल करता है, इसको बैलेंस में रहना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको एज ए लोकल पॉइंट यूज कर रहे हैं। हेयर जो है, बाल हैं, उसके बीच में GB20 पॉइंट है, एक लोकल पॉइंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक, GB को। अब GB है गॉल ब्लैडर 39, GB39 आप समझ सकते हैं बोन मैरो को पावर की जरूरत है, ठीक है। बोन मैरो ऐसे हम लोग एसेंस कर रहे हैं लेकिन ये बोन मैरो में बनता है ब्लड, ठीक है। तो वैसे स्थिति में GB39 एक बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम बढ़ाने के लिए UB11 और 15 भी दे सकते हैं, ये ठंडक बढ़ाएगा, ये पॉइंट जो है ठंड बढ़ा सकता है, ठीक है। कैल्शियम को बढ़ा सकता है, कैल्शियम जरूरी है, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर है बोन, देखिए हेयर जो है ना उसको आप बोन के जैसा मानिए, बोन भी और हेयर भी दोनों connected है, ठीक है। तो
अगर बोन उसको मानेंगे तो भी, और उसको हेयर मान रहे हैं तो भी, वो जुड़ा हुआ किडनी से ही बोन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो UB11 और UB15 एक्चुअली ये UB15 लोकल पॉइंट भी हो जाएंगे। ठीक है, UB11 15 लोकल पॉइंट के तौर पे भी आप देख सकते हैं इसको। और ऐसे ये बोन के लिए कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ाने के लिए हड्डी है, और ये जो बाल है वो भी हड्डी की तरह ही काम करता है। तो ये पॉइंट जो है, ये सभी जो है स्टारमेट लगा दीजिए। ठीक है, स्टारमेट मेथी के दाने लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर ऐसे लोग हैं जो मैग्नेट नहीं रखते हैं, टोनसीडेट को नहीं समझते। ठीक है, और ये ओपन सबके लिए, इसलिए आप जो है मेथी दाने लगा दीजिए। ठीक है, मेथी सीड्स। तो बाल जो है ग्रे है, ठीक है, जो ग्रे है आते हैं वो व्हाइट हेयर हम लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में उसको ग्रे हेयर कहते हैं, हिंदी में सफेद बाल कहते हैं। ठीक है, और उसको इंग्लिश में ग्रे हेयर कर देते हैं। तो ग्रे हेयर ट्रीटमेंट, तो ये जो है ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है, हेयर प्रॉब्लम में ग्रे हेयर के प्रॉब्लम को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है बालों का झड़ना, हेयर लॉस। ठीक है, तो हेयर लॉस के लिए कौन जिम्मेवार है? ठीक है, ब्लड इज रिलेटेड टू हेयर ग्रोथ। डेंसिटी, तो हेयर ग्रोथ, बालों की गिनती। ठीक है, और ये लिख के रखिए, 6:30 के बाद आपको इन सवालों के जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बाय बर्थ जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सभी के ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, तो तो है ग्रोथ या डेंसिटी, तो ब्लड का डेंसिटी या ग्रोथ जो है, ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है ब्लड, मतलब ब्लड रिलेटेड टू हेयर ग्रोथ और हेयर डेंसिटी। तो जिस तरह से पौधों में जब आप पानी डालिएगा, खाद डालिएगा, तो अच्छा ग्रो होगा। लेकिन अगर आप खाद या पानी डालते तो उसकी ग्रोथ वैसे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो खाद पानी तो डालना जरूरी है पौधों में। ठीक है, और अगर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। ठीक है, तो खाद पानी क्या, पौधों को क्या खाद पानी चाहिए? ठीक है, क्या अलग से आप सिर में खाद डालेगा? तो लोग इस तरह करते भी है ना, अलग से सिर में खाद डालते हैं, जैसे तेल डालते हैं। क्या वो खाद ही है ना? जो तेल है वो तो खाद ही है। ठीक है, तो हम बालों की जड़ों में जो तेल लगाते हैं वो जो है पौधों के लिए खाद हो जाता है। लेकिन अब जानवरों की बात कीजिए, क्या वो बाल में तेल लगाते हैं? क्या उनके बड़े बड़े बाल होते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या चीज है जो उनको नेचुरली मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, तो हम तेल लगा रहे हैं? तो वो ब्लड।
ब्लड जितना रिच होगा, ठीक है, उतना ही आपका हेयर भी ग्रो करेगा। बालों की गिनती जो अब छोटे-छोटे पैचेस बन जाते हैं, इसमें हेयर कम होते हैं बालों में, ठीक है? तो वो क्या है ना, उसको खाद पानी नहीं मिल रहा है, हेयर को खाद पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है? हमें वहाँ पे देना पड़ेगा जो कि ब्लड के रूप में हो। तो ब्लड क्या हम डायरेक्ट क्या बाद में ब्लड ट्रांसप्लांट कर लें? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, है ना? तो बालों के लिए जो है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई बढ़ाते हैं। ब्लड की सप्लाई अगर बढ़ेगी बालों में, ठीक है, तो बाल घने होंगे, डेंस होंगे और जो पैचेस हैं वो दूर होंगे। इसके साथ ही जो है बाल की जड़ों में बाहर से भी आप ब्लड जैसे कि ब्लड भी बढ़ेगा, तो वो चीज़ें आप बाल के स्कैल्प में लगा सकते हैं, जिससे वो मसलने से बाल की ग्रोथ आ जाएगा। मतलब आप अंदर से भी उसको पोषण दे सकते हैं, बाहर से भी पोषण दे सकते हैं। तो आयरन जिसमें होती है उन चीज़ों को आप यहाँ पे करते हैं। आंवला रिचेस्ट इन आयरन, ठीक है, तो आंवला का तेल आप लगा सकते हैं। जब आप आंवला खा भी सकते हैं, आंवला का पाउडर ले सकते हैं, आंवला का फल ले सकते हैं, ठीक है। अचार वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये पर आप जो है परहेज कीजिएगा मसालेदार चीज़ों से। आप आंवला का पाउडर ले लीजिए। आंवला सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है अम्ल की रसायन। इससे आप जो है अम्ल की रसायन आप एक कंपोजिशन जो है बना सकते हैं मुक्तास्त्र के साथ। तो पतंजलि के स्टोर में मिल जाएगा और बाकी आयुर्वेदिक दुकानों में भी अम्ल की रसायन मिल जाएगा और आप उनसे डोज ले लीजिएगा। नॉर्मली जो है थोड़ा मतलब कि 1/4 टीस्पून हम लोग कहेंगे उसको, 1/4 चम्मच, वो जो है भोजन में आप जो है ले सकते हैं, ठीक है? ये भोजन में आप ले सकते हैं। साथ में बाल में भी लगा सकते हैं आंवला का तेल, ठीक है? आंवला का कोई भी क्वेश्चन होगा, ऑयल होगा। आंवला क्यों? ठीक है? ये साउंड पे ज़्यादा है क्या? यस सर। एक्चुअली इसमें ज़्यादा आ रही डिस्टर्ब हो है रहा है। एक्चुअली इसमें नेटवर्क नहीं रहता हमारे यहाँ। ठीक है, ओके। इस क्या है ना, हमारे नेटवर्क ने सर इसलिए अभी हमने 5 बजे वाली क्लासेस जो है पातंजलि से जी। क्या बोला वो सुनने को नहीं आया सर, प्लीज। अम्ल की रसायन, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? आप जो पूछना होगा आप आके पूछ लीजिएगा, ठीक है? अम्ल की रसायन, ठीक है, ये लिखते हैं और ये क्यों ले रहे हैं? ब्लड की पूर्ति के लिए। आंवला का तेल आप लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आयरन का और भी कुछ सप्लीमेंट में ले सकते हैं, जो भी कुछ होगा आयरन का लीजिएगा, ठीक है? आयरन का कोई भी अगर दूसरा सप्लीमेंट भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक? आयरन में सर तो ब्लड की सप्तामृत कमी लोह के आता है, सप्तामृत लोह, दिव्य सप्तामृत लोह, जो ये आयरन जी, और दिव्य देखिए मुक्ता जो भी शक्ति। भस्म है ना, ठीक है, मुक्ति वो होता है मोती का पाउडर, ठीक है? और सप्तामृत लौह जो है ना, लोहे को शोध कर बनाया जाता है, ठीक है? शोधन किया जाता है लोहे को, तो उससे सप्तामृत लौह होता है। आयरन को जो बढ़ाने वाली चीजें ये सब है, तो ये सब अमल के रसायन में ये मुक्ता सुक्ति, ठीक है? मोती का पिष्टी आता है, मुक्ता पिष्टी या फिर सप्तामृत लौह, ये आप अपना एक रसायन पैकेज बना सकते हैं। और अगर आप वो रसायन पैकेज नहीं भी ले रहे हैं तो रसायन अमल की रसायन लीजिएगा तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आंवला कहा जाता है, सबसे प्योरेस्ट, सबसे हाँ सर, आप ये इसको इस्तेमाल कर कुछ सकते हैं। ग्राम है सर, इसको मिला करके मैं भी खाई हूँ और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इसका एक बार मैं बताना चाहती हूँ। इसमें काले तिल का चूर्ण 100 ग्राम ले लीजिए, भृंगराज चूर्ण 100 ग्राम, दिव्य आमल की रसायन 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, धात्री लोह
10 ग्राम। ये सबको मिक्स करके आप 60 पुड़िया बना लीजिए और 2 टाइम सुबह और शाम भोजन से आधा घंटा पहले जल, शहद या दूध तीनों में से किसी के साथ आप इसका सेवन कीजिए। और इसके मैम प्रयोग ग्रुप में डाल से- दीजिए मैम, ये रेसिपी जो है ना ग्रुप में डाल दीजिए मैम। हाँ, please। ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा है इतना फास्ट। और इससे आपके बालों का ग्रोथ इतना अच्छा होगा, उससे नेत्र विकार में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। अब ये ओके सुनिए, ऐसा है ना कि जो हमारे स्वास्थ्य कथा अभियान के 3 ग्रुप है ना, उसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। स्वास्थ्य कथा अभियान के 3 और राजीव डाल- दीक्षित जी का कहना था कि जिनके भी सिर के बाल झड़ते हैं तो समझ लीजिए कि उनके शरीर से ताम्र तत्व की कमी हो गई है, तो उस व्यक्ति को तांबे की लोटे में जल भर करके पीना चाहिए। ये कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये कॉपर की कमी जो है होती है, और इसमें ध्यान दीजिए चीनी जो है लोग लेते हैं ज़्यादा, उनको भी कॉपर की कमी हो जाती है, ठीक है, जिस कारण से उनको ये सब समस्याएं होती हैं। तो जो रेगुलर जो मीठा खाने वाले और चाय पीने वाले लोग हैं, विशेष तौर पे वो लोग ध्यान दें, ठीक है, कि इस तरह से भी आपके बालों पर असर पड़ रहा है। ओके, ये आपको मिल जाएगा स्वास्थ्य कथा अभियान के 3 ग्रुप में। ध्यान दीजिए, बहुत सारे ग्रुप होने के कारण हम लोग को भी जो है इसको संभालना मुश्किल होता है, ठीक है। कई सारे ग्रुपों में 500-500 ग्रुप में अगर मैसेज अगर किया जाए तो काफ़ी समय लग जाता है। तो आप लोग जो है ना, एक सिंगल ग्रुप है स्वास्थ्य कथा अभियान का, तीनों में से किसी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें जो है आपको ये लिंक मिल जाएगा, आपको ये लिंक मिल जाएगा। स्वास्थ्य कथा अभियान के जो 3 ग्रुप है उसमें से किसी एक में आपको ये लिंक मिल जाएगा। शीला जी, आप ये लिंक दे दीजिए, ठीक है। यस सर। जो लिंक है स्वास्थ्य कथा अभियान का 2 नंबर का लिंक दे दीजिए। अगर कोई स्वास्थ्य कथा अभियान ग्रुप 1 में है या 2 में है, ठीक है, या 3 में है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक में रहेंगे। ये एक ग्रुप का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, लिंक ये वाला शेयर कर दीजिए, आपको मैंने दिया प्रोजेक्ट में, ओके, ठीक है। क्योंकि अगर 3-4 ग्रुप हो ना तो आराम से हम उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसका जो टोन सीडेट वाला जो प्रोटोकॉल है ना, जिसमें कुछ लोगों को मैग्नेट यूज करते हैं तो उनको टोन और सीडेट का प्रोटोकॉल चाहिए, तो वो क्या है ना, एक्यूप्रेशर क्लब जो ज्वाइन करें, जो कि अब हेल्थ क्लब नाम से है, ठीक है। अब वो पूरे हेल्थ के टॉपिक्स जो है वहाँ पर कवर किए जाएंगे, अल्टरनेटिव मेडिसिन के सभी टॉपिक्स वहाँ क्लियर किए जाएंगे। तो जो हेल्थ क्लब है उसमें भी ये टोन सीडेट के प्रोटोकॉल मिल जाएंगे। तो अगर आप टोन और सीडेट के प्रोटोकॉल चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कौन सा पॉइंट टोन हो, कौन सा पॉइंट सीडेट हो, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें लाइफ टाइम के लिए जितने भी हमारे हेल्थ के कोर्सेज वो सभी फ्री हैं, ठीक है। और जो हमारे अवेंजर हैं या फिर लाइफ टाइम मेंबर हैं, वो केवल 500 देकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई उनको जो 15% चार्ज लग रहा था वो नहीं लगना है, वो सभी फ्री कर दिया गया है, ठीक है। एक्यूप्रेशर क्लब में ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है, ठीक है। और जो नहीं है वो 2500 दे के ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें एक्यूप्रेशर सीखेंगे, हेल्थ के हमारे कोर्सेज सभी कोर्सेज उसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक मेडिटेशन छोड़ के बाकी सभी हेल्थ के कोर्सेज उसमें शामिल हैं, और आप वो सभी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 2500 में कर सकता है उसको, और वो लाइफ टाइम की है। ये फी बढ़ने वाली है क्योंकि आप जान रहे हैं आपसे सिर्फ 1 टाइम फी हम लेंगे, तो 2500 कुछ कम हो जाता है, तो में 1000 हो जाता है, ठीक है। हमारे लाइफ टाइम मेंबर की तरह। तो आप फिलहाल जो है, जो लाइफ टाइम मेंबर है 500 दे के उसको अपग्रेड कर लीजिए, हम बार-बार मैसेज कर रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं 2500 दे के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर और ये एक पे देखिए करने की मैंने एक बैंक ग्रुप का डिटेल्स लिंक दिया डालिए है वो सर। आप नंबर ले लीजिए मेरा।
नहीं नंबर तो मेरे है मेरे पास, नंबर से लेकिन बैंक डिटेल्स चाहिए मुझे, क्योंकि तब गूगल आपको पे नहीं कॉल कर कर सकती। लेगा। ठीक है, फोन पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारा नंबर ना, देखिए कुछ भी जरूरत हो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके ओके ठीक है, तो इस नंबर पे क्या नहीं है कि हमारा अकाउंट नंबर भी है, इंडसइंड बैंक का है। ठीक है, 15 लगा दीजिएगा तो फिर अकाउंट नंबर भी हो जाता है। तो इस पर जो है ये हमारे हेल्थ क्लब में, अभी पहले एक एक्सप्रेशन क्लब था, लेकिन अभी हमने उसको हेल्थ क्लब कर दिया, ज्यादा कम्प्रिहेंसिव हो और आपके सारे नीड जो है एक जगह पर क्लियर हो। आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं ग्रुप में, उसके लिए एक्यूप्रेशर जो भी चाहिए होगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रीटमेंट सब आपको एक ही ग्रुप में आ जाएगा। ओके, चलिए अमल की रसायन के लिए तो हमने बता दिया ये, लेकिन हम लोग का ब्लड जब डिफिशिएंट हो जाता है ना, तो हमें कौन से प्रेशर पॉइंट देने चाहिए, अब जरा उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो बाल कम हो, झड़ते हो, तो उसके लिए देखिए क्योंकि ब्लड रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड इशू के लिए UB17 सबसे पहला पॉइंट है, UB17। ठीक है, और 18 भी, ठीक है, 38, ये 3 पॉइंट ब्लड चाहिए। ठीक है, आप एक साथ लाइन ब्लड रिलेटेड जो 17 UB17 UB17 and ब्लड रिलेटेड 18 और 38, लेकिन UB ये तो सर बाल के लिए हमने दिया है ना, UB17 38। ओके, 38 या आपने 18 लिखा, UB17 18 and 30, ओके 3 है, ओके ओके यस 3 पॉइंट्स। ओके, दे आर 3 ओके पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट SP10। ओके, ब्लड का कोई भी इश्यू हो, एलर्जी का कोई भी इश्यू हो, डायबिटीज हो, 10 पहला पॉइंट है। एलर्जी के लिए SP10, डायबिटीज के लिए SP10। ओके, ये पहला पॉइंट है, तो ब्लड रिलेटेड इशू है यहाँ पे, इसलिए SP10 हमने दिया। ठीक है, और देखिए ये एज साथ जुड़ा होता है, एज को रोकने के लिए एक हम लोग पॉइंट देते हैं, उसका नाम है ST36। इससे ब्लड का क्वालिटी होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि माना जाता है कि ST36 आप ट्रीटमेंट दीजिएगा कुछ ना कुछ फायदा तो आपको होगा ही। ये बॉडी का होम्योस्टेटिक पॉइंट है, मतलब बॉडी को बैलेंस करता है, कोई प्रॉब्लम हुआ ST36 बॉडी को बैलेंस करके रखता है, इसलिए इसको बॉडी का होम्योस्टेटिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से SP10 है, अगर हम SP10 के साथ लीवर 3 भी यूज करेंगे वही रिजल्ट है। SP10 लीवर 3 इस मामले में काम करते हैं, SP10 लीवर 3 इस मामले में सेम काम करते हैं। ठीक है, और ट्रिपल वार्मर का एक पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर 3, और स्प्लीन का पॉइंट है 1। तो ट्रिपल वार्मर स्प्लीन का विंड पॉइंट यहाँ लिया गया है, ये भी ब्लड को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट जो है, आप इस पर मेथी सीड्स लगा दीजिए। ठीक है, इस पर मेथी सीड लगा दीजिए। ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स है ना सर ये? टोनिफिकेशन पॉइंट है, कौन कौन को है वो अगर जो एक्यूप्रेशर क्लब में है उनको बताएंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, और एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो टोनिफिकेशन का ही ट्रीटमेंट है ना, लेकिन यहाँ पर सभी एक्यूप्रेशर से परिचित नहीं है, इसलिए जो है उनको मेथी सीड्स लगाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब जो है किसी व्यक्ति का पेट में बहुत गर्मी होता है। ठीक है, पेट में बहुत गर्मी होता है, लीवर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लीवर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। ठीक है, लीवर में हीट बढ़ने से भी बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो जो जिस व्यक्ति को बहुत गर्मी रहती है, ठीक है, तो पता तो रहता, बहुत गर्मी लगती है और बहुत पता तो रहता, ऐसे व्यक्ति जो है उनको, सर वॉइस बहुत ही क्रैक हो रही है।
ओके ओके, हम ये पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। स्क्रॉल नहीं, पॉइंट्स नहीं दिख रहे। स्क्रॉल अप। तो जिनको बहुत गर्मी लगे ना, हेलो, बाद में प्लीज। जिन सर पॉइंट दिखते नहीं, स्क्रॉल करना चाहिए। देखिए आपके तरफ से प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट यहाँ शेयर हो। अच्छा, आप सभी देख रहे हैं सब लीवर हिट के। लेवल 2 फिर गया, परफेक्ट है सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना भाई। दिख रहा है ना? जस्ट रिपीट कीजिए सर, हमको तो दिख नहीं रहा, हम लोग लिख लेंगे। लेवल 2। अच्छा पहले देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है ना तो नेटवर्क आगे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट दिख रहे हैं, देखिए आप लोग की तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है और हमको लग रहा है कि हमारे तरफ तो हम उसमें फंसा रहे। तो लीवर 2 3 आपको स्क्रॉल रिकॉर्ड करने से वो शैडो आ जा रहा है, स्क्रॉल करने से हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन जिस ग्रुप का लिंक दिया है उसी ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, जिस ग्रुप Sir. का लिंक दिया है मैंने हम्म, उसमें मिल जाएगा, ओके ठीक है। ओके। 2 3 GB 13 13 20 ओके। ओके। अब जो है स्प्लिट हेयर्स, ठीक है। सर कौन सी फिंगर में करना है वो आप नहीं बता सकते डायरेक्टली? देखिए इतने सारे कोर्स तो हम करवा चुके हैं, डायरेक्टली क्या बताएं, अब बताइए। कौन सी फिंगर में करना है वो ही डायरेक्ट है। तो फिर लेक्चर ही खत्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ना कि फिंगर पे कीजिए या बॉडी पे कीजिए, ये आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है कैसे लगाए जाते हैं हमारे साइट पर आइएगा तो पूरा ट्रेनिंग दिया हुआ है, ठीक। ओके तो आप वहां जाके ले सकते हैं ना, मतलब कि बार बार हम एक ही चीज को क्यों बताएंगे, बाकी लोगों को मालूम है ना, है ना। ओके। हाँ, तो चूंकि बाकी लोगों को मालूम है और इस पर एक ट्रेनिंग हम रखेंगे अलग से कि कैसे पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल तो आप जान जाइए कि किस तरह से हम पॉइंट को ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। अभी क्या है, एक तीसरी चीज जो है स्प्लिट हेयर्स को जो है हम आपको ले रहे हैं, जो लंग्स की एनर्जी जो है, ठीक है, लंग्स एनर्जी इज रिलेटेड लंग्स। तो लंग्स की जब एनर्जी कम हो जाती है ना तो बाल दो मुंहे हो जाते हैं। लंग्स की एनर्जी जब कम हो जाती है तो बाल क्या हो जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं। तो हमें ये प्रॉपर पॉइंट का सेट है आपको देना है। इससे क्या होगा ना, आपके लंग्स जो है, ठीक है, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। और ये ऐसे लोगों को होता है जो क्लोज एरिया में रहते हैं जहां पर हवा नहीं आती है।
तो ये जो है पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को यूज करके अपने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका हेयर रिलेटेड इश्यू जो है ना इसी 3 कैटेगरी में आता होगा, ठीक है। तो आप यही कैटेगरी को आप यूज कर सकते हैं ना। ये कट अब मेरी आवाज आ रही है ना? क्रैक हेलो, हो रही है, पूरी क्रैक हो रही है सर आपकी आवाज, हो रही है। बहुत अभी ब्रेक हो आई। रही है सर। ओके। अच्छा, जो स्क्रीन आपने लिख लिया ना? हाँ सर। अभी किसी को पूछिए सर हाँ मुझे हम पूछना है लोग जो सर। है थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सर ये आप बोल पूछिए। रहे हैं आप जो बोल रहे हैं ना स्टमक में हीट और लिवर में हीट, ये कैसे पता चलेगा कि उनके बॉडी में स्टमक हीट है, लिवर हीट, इसके वजह से बाल झड़ रहे हैं? और गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा अगर लिवर हिट होगा तो, ठीक तो है। उसकी तो उसका और स्पेसिफिक, हाँ हाँ, तो और ऐसे नहीं लोग अगर थोड़े पतले दुबले होते हैं, पतले होते हैं और गुस्सा बहुत आता है, ऐसे लोगों का हीट बढ़ने का ज्यादा चांस होता है ना। स्लिम पीपल, ओके। पतले स्लिम पीपल होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत हाइपर होते हैं, ओके बात बात पर गुस्सा कर देते हैं, ठीक ओके है। ऐसे लोगों में ये ज्यादा चांस होता है, ठीक है। ओके इसके अलावा तेल मसाला बहुत ज्यादा खाते होंगे, उसके कारण भी होता है। स्टमक हीट नहीं, आप यस ग्रे वो किडनी स्टोन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ में कमी जो है वो लीवर की हीट के कारण या फिर ब्लड की डिफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। इसके ओके कई सारे प्रोटोकॉल है, लीवर हीट का अलग प्रोटोकॉल है, लीवर ब्लड डिफिशिएंसी का अलग प्रोटोकॉल है। आज 9 बजे से लीवर का क्लास होने वाला है, तो आप ये डिटेल से वहां पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लीवर के बारे में। और ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, बॉडी का मैनेजर है, लीवर को बॉडी का मैनेजर करते हैं। तो ओके अगर लीवर ठीक है तो इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये ओके सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। ओके सर। और सर 9 आजकल बजे से जो, क्लास होती है। ओके सर, और आजकल यंग लड़कों में जो मेल पैटर्न ब्लैडरनेस रहता है कि स्काल्प के ही बाल निकल जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो रीजन उनका क्या हो सकता है? ये लीवर है या फिर ब्लड डिफिशिएंसी, दोनों में से एक है, ठीक है। ओके, इस चीज से कम देगा, ठीक है। क्योंकि और मेजोरिटी आप 22 एज में ही काफी सारे मेरे पास पेशेंट्स है, उनके स्काल्प के बाल ही गए, मतलब लड़कों के स्पेसिफिकली। तो देख सुनिए, उनको ब्लड का डिफिशिएंसी होगा, आंख के सामने तारे भी दिखेंगे, हेलो थकान भी बहुत जल्दी आएगी। सर, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, ब्लड डिफिशिएंसी। हाँ हाँ, एक काम कीजिए आप, ये 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, हम थोड़ा वाईफाई को अपना सेटअप कर लें, हाँ ठीक ठीक है। ऐसे तो बोला जाता है कि डेली बेसिस पे बाल जो हम लोगों का गिरता है वो 50 से 100 बाल रोज के होते हैं। और अगर उससे ज्यादा गिरना स्टार्ट हुआ, 100 से ज्यादा अगर बाल गिर रहा है, तब आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। और उस वक्त लोग सोचते हैं कि ले नहीं ले, ले कि नहीं ले, और उसी वक्त उनका लेट हो जाता है। तो जब भी ध्यान दीजिए कि आपके बाल 100 से ज्यादा गिर रहे हैं, पिलो पे गिर रहे हैं, या फिर बाल धोते वक्त गिर रहा है, या फिर कंघी में फंस गया है, तो उस समय सचेत हो जाइए कि बाल झड़ रहे हैं, झड़ना स्टार्ट हो गया। और कभी भी आप, जब आपका बाल गीला हो तो उस वक्त कभी कंघी मत कीजिए, बाल को अच्छा से सुखाइए टॉवेल से,
और उसके बाद कंघी कीजिए। लोगों का कहना रहता है कि डैंड्रफ जब होते हैं बालों पे तो बाल झड़ते हैं, लेकिन नहीं, डैंड्रफ कोई रीजन नहीं है बाल झड़ने का। डैंड्रफ तो आपकी त्वचा के पपड़ी बनती है, त्वचा पे आकर के वो पपड़ी जम जाती है और उसको साफ रखना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन बोला जाए कि डायरेक्ट डैंड्रफ से हेयर फॉल होता है तो ये गलत बात। बाल वैसे हम लोगों को रोज वॉश करना चाहिए, और जितना आप बालों को अपना हाइजीन रखिएगा उतना ही बाल आप लोगों का खूबसूरत दिखेगा। ऐसे बोला गया है कि बालों में कंडीशनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन वो कंडीशनिंग मार्केट का खरीदा हुआ बॉटल वो नहीं होना चाहिए। घर का जो दही है, हम लोग दही खाने में जो रोज इस्तेमाल करते हैं, वो उस दही से आप अपने बालों को वॉश कीजिए, आपका बाल सिल्की एंड शाइनिंग हो जाएगी और बाल भी गिरना कम हो जाएगा। और जो बोला जाता है कि तेल लगाइए बालों में, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी का इतना ऑयली रहता है बालों की तेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपको कभी भी अगर तेल ना लगाए तो भी वो उसके बाल दिखिएगा शाइनिंग कर रहा है। लेकिन जिनके ऑयली स्किन नहीं है उनको बालों में अपना तेल लगाना बहुत जरूरी रहता है। मैम जैसे मेरे बाल ना, मैं कितना भी तेल लगा लेती हूँ, दिखता ही नहीं है तेल। और वो ड्राई हो गया। आप दही लगाना इस्तेमाल कीजिए, दही हुआ या हो फिर नहीं गया, शुरू से ही ऐसे है, शुरू से ही है, हो नहीं गया मतलब। वो बालों में शाइनिंग नहीं आ रही है तो नहीं, आप एक तांबा, शाइनिंग तो रहती है, शाइनिग रहती है, पर तेल शाइनिंग जितना भी रहती है लगा लो तो लेकिन तेल दिखते नहीं है। करली भी है और रूखे कहना चाहिए, पर साइन है। शाइनिंग है तब तो ठीक है, तब अच्छा हम्म है। और ऐसे बाल में अगर तेल की जरूरत है तो हल्का उसको डेली आप बालों में तेल लगाइए और वॉश कर लीजिए। और एक उपाय बता रही हूँ, एक तांबे का पात्र लीजिए, लोटा, और उसमें दही रख दीजिए। 7 दिन तक ढक करके वो दही को उसी तरीके से रख दीजिए 7 दिन तक, और 8वां दिन में उस दही को अपने बालों में मसाज कीजिए। आपने ये उसमें पहले भी बताया था, गाय का दही था वो। हाँ, और वो दही से आएगा, स्मेल आएगा, लेकिन वो तांबे का स्मेल आएगा, ताम्र स्मेल आएगा। और उस जैसे जिसका भी बाल झड़ रहे हैं, आप देखिएगा 1 दिन का रिजल्ट है ये। 1 दिन में बालों का झड़ना कम होता है। और इस तरीके अच्छा, से आप फिर ये खट्टा दही होना चाहिए ना? सर हाँ, दही जैसे गाय का आप पैकेट नहीं कर पाए हम। दही तो ठीक है। खट्टा होके सड़ जाएगी। नहीं हाँ, वो जो है ना नीला रंग हो जाएगा उसका, हरा नीला, हाँ तो वो यूज होगा। ठीक है। हाँ, आप 7 दिन तक रखिए। फ्रिज में रखना है कि बाहर रखना है? बाहर, फ्रिज में नहीं, कभी नहीं, क्योंकि फ्रिज में कभी बाहर तो बहुत गंदा हो जाएगा। गंदा नहीं होगा। वो आप उसको ढक करके रख दीजिए, और जो स्मेल आएगा, जो वो गंदगी आपको लग रहा है कि ये अब गंदा हो चुका है, और वही आपके बालों के लिए असली दवा है, वही आपका रामबाण औषधि वही है, और 1 दिन का रिजल्ट है ये। मैम आपने तो गाय का बताया था ना उस समय पे। हाँ, तो दही तो गाय ही का रहेगा ना? घी आप घर में दही जो है वो घर में ही बना लीजिए आप, घर में बना सकते हैं। मैंने सोचा था, उसके पर बाद मुझे ध्यान था कि आपने गाय के दूध का दही कहा है, इस वजह से हम कर ही नहीं पाए। हाँ, गाय का ही दही चाहिए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा, अभी पूछूं सर? कि आपने बताया कि आंवले का पाउडर मतलब खाना है, या जो भी आम्ल चीजें जो बताई, लेकिन थायराइड या कुछ खांसी की वजह से जैसे खटाई मना की गई, मतलब मैं अपने पर्पज से ही बता रही हूँ, तो क्या आंवला पाउडर ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, अमल के रसायन को। आंवला के रसायन ले सकते हैं, मतलब पाउडर भी रखा हुआ है मेरे पास, बट वही है कि खट्टा के कारण नहीं ले पा रहे हैं। नहीं मैम, ये खट्टा नहीं होता, ये आपका कसैला होता है। अच्छा, आंवला मतलब ले आंवला, सकते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है कि हाँ आंवला लेना चाहिए कि हाँ, नहीं ये लेना चाहिए। बहुत फायदा है, आप इसको जरूर लीजिए। ओके, थैंक यू। सर, जिसको जन्म से ये बाल नहीं है, ऐसे भी लोग रहते हैं, उसका कारण क्या है?
उनका देखिएगा शरीर में बाल हुआ है, लेकिन सिर पे सर पे नहीं है। बाल नहीं हुआ है, सर पे नहीं है। उनका कारण उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो रीजन है। वो जब ज्यादा एक्शन लेता है तब जाकर के शरीर में ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी दाढ़ी, मूछे, शरीर के सभी बाल ठीक रहेंगे, लेकिन उनके सर के जो बाल है वो नहीं रहेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन का कमी? नहीं, ज्यादा है एक्शन, उस पर ज्यादा एक्शन, ज्यादा वो काम कर रहा है। काय जिससे हलं? सर के बाल झड़ते हैं और शरीर के बाल परफेक्ट रहता है। और लोग बोलते हैं ना कि जब आपके बाल झड़ रहे हैं तो नाई के दुकान पे चले जाइए और उसको गंजे करवा लीजिए, बाल पूरा कट कर लीजिए। तो ये सरासर गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप उसका घरेलू उपचार कीजिए, ना कि जाकर के आप नाई की दुकान में पूरा का पूरा बाल छिलवा करके आ जाइए। उसको तो बढ़ने में 3 महीना लग जाता है कि आपके बाल जब ग्रोथ हो रहे हैं उस वक्त आपका जब झड़ रहा है तो आपको रीजन पता है कि आपका बाल झड़ रहा है। और जब वो नाई की दुकान में जाकर के आप मुंडन करवा करके आते हैं तो उसका बढ़ना वहां से 3 महीना का जो प्रोसेस है, उस वक्त आप एकदम रिलैक्स होके बैठ जाते हैं कि चलो 3 महीना बाद तो बाल निकलेगा ही निकलेगा। उस वक्त हम लोग कुछ भी उपाय नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। और उसी वक्त अगर हम लोग ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए अपने बालों के लिए तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद होता है। मैम, और किसी के एकदम ड्राई हेयर्स रहते हैं, उनके लिए क्या करें? जिनका ड्राई हेयर है उनको मेहंदी पाउडर में दही मिलाकर के बोलिए लगाने के लिए, उनका बाल एकदम सिल्की और शाइनी हो जाएगा। और एक चीज है कि घर में जैसे कि सरसों का तेल या फिर नारियल तेल हो, उसको आप करी पत्ता, घर में जो करी पत्ता है उसको धीमा आंच में उबाल लीजिए। वो धीरे धीरे जलेगा एकदम धीमा आंच में, और वो जो तेल बनता है वो बहुत ही परफेक्ट है। वो तेल आप बालों में लगाइए। एक्सक्यूज मी मैम, जैसे कलर जैसे हम यूज करते हैं तो उस वो यूज करने करके मेरे बाल पहले तो बहुत अच्छे शाइनी होते थे और उस करके अभी बहुत ड्राई हो गए हैं। तो और मेहंदी भी बीच में मैं यूज करती हूँ, बट अभी बाल मतलब उनकी शाइनिंग भी खत्म हो गई है और बहुत रूखे से हो गए हैं। वैसे मेरी टेंडेंसी बालों की ऑयली है। ऑयली है आपके बाल तो आप एक काम कीजिए, मुल्तानी मिट्टी है ना, मुल्तानी मिट्टी और दही, अगर दही ना भी हो तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, इसको लगाइए। और इसको लगाने के बाद आप बालों में अच्छे तरीके से लगाने के बाद उसको धोइए, और जब बाल सूख जाए तो नारियल तेल में कपूर मिक्स करके, वो जो देसी कपूर होता है वो मिक्स करके पूरे बाल में आप लगाइए। ओके, उससे मैम क्या? देसी कपूर मिला करके पूरे बाल में लगाइए। और ये जितना भी उपाय मैं बता रही हूँ, ये सब मेरा एक एक नुस्खा आजमाया हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और तारीफ नहीं करना चाहिए, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मैम ये शाइनिंग के लिए है, ये जो आपने अभी बताया है इसमें कैम्फर डाल के? हाँ, ये शाइनिंग के लिए है। आप पहले मुल्तानी मिट्टी से वॉश करिए, और कोई भी रिजल्ट आपको 3 महीने के बाद आपका आना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीना तक चीज को यूज करिए। ओके मैम, ये मुल्तानी मिट्टी तो जम नहीं जाएगी बालों में? जैसे वो तो बिल्कुल सूख जाती है। देखिए, सूखेगा, मिट्टी है वो सूखेगा, लेकिन जब आपके बाल में लगते हैं, बालों के जड़ों में लगते हैं, तो वो एक एक जैसे डैंड्रफ हो जाता है बालों में। सभी के बालों में देखिएगा हल्का फुल्का डैंड्रफ, पपड़ी जरूर रहता है। और जब हम उस मुल्तानी मिट्टी से वॉश करते हैं तो वो सारा असली सफाई वो मुल्तानी मिट्टी ही करता है। हमारे बालों की असली सफाई मुल्तानी मिट्टी करता है। लेकिन जिसका ऑयली है उसको तरीके से करता है, लेकिन जिसका रफ है उसको हल्का बाल धोने के बाद, सुखाने के बाद
उसको तेल हल्का लगा लेना चाहिए, नारियल तेल या फिर सरसों का तेल या फिर मैम मिट्टी से तो बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं बाल, हम लोगों ने मुल्तानी मिट्टी किया में चिकना बन होता है। हाँ अब तो उसका पाउडर भी आता है, ऐसी भी आती है। मुल्तानी मिट्टी में दही मिक्स करना है। हाँ, मुल्तानी मिट्टी में अगर आपके पास दही है तो मिक्स करिए, बहुत अच्छा है, और नहीं है तो फिर ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी को ऐसे ही घोल करके आप उसको ठीक थोड़ा है। फूलने में टाइम दीजिएगा, 10 मिनट तक पहले फूलने को दे दीजिए। 10 मिनट के बाद वो अच्छी तरीके से जब फूल जाए उसके बाद आप अपने बालों में अप्लाई कीजिए। तो ये रूखे बाल मतलब जो रॉयल है वो सब निकल जाएंगे। बालों को कभी भी गर्म पानी से ना धोएं, गर्म पानी कभी भी यूज मत करें, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। अच्छा, हेलो, सुनिए, अभी डिस्कशन ऑन रखिएगा, अभी हमें भी कहीं काम से निकलना है, ठीक है। तो 7 बजे तक आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 9 बजे से स्टार्ट होंगी, नेक्स्ट क्लास जो क्लब को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है ग्रुप में, ये ग्रुप पर है, यहाँ पर पेमेंट का जो डिटेल है मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। आप इस पर पेमेंट करके इसी नंबर पे जो आपको दिया हुआ 8083 का, इस पर आप सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर 4 ईयर की बेबी मेरी गर्ल है, तो उसका एल्गोरिथम है। सुनिए, पहले एक चीज बताइए। हाँ? हम कुछ अभी बता रहे हैं ना। अच्छा, डिसिप्लिन है कि नहीं आपके पास? जब कुछ बताया जा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, तो बीच में जो है आप एक दूसरा टॉपिक ला रहे हैं। हमारे जाने के बाद आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये मैंने बता दिया है कि जो पेमेंट करेंगे, आज उनका क्लास जो है लीवर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और शीला जी, आप मीटिंग को ऑफ कर दीजिएगा 7 बजे पहले, जब तक क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा हैंडल करके, ठीक है। जी सर। ओके। और जो ग्रुप का एक्यूप्रेशर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है ना, जितना भी कंटेंट है उसी ग्रुप में है, ठीक है। तो वीडियो और कल से ग्रुप लिंक भी उसी में आएगा, एक बार फिर से उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई सारे ग्रुप में मैसेज करने से एक समय जो है लॉस होता है, ठीक है। जबकि सिर्फ 3 ग्रुपों में जो कि स्पेशली इसके लिए बने हुए हैं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिए, आप सभी उसको ज्वाइन कर लीजिए जो नहीं किए हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। मैम अभी मेरा थोड़ा सा आप क्वेरी थोड़ी सी मतलब क्लियर कर दीजिए। एक तो आपने मुल्तानी मिट्टी बोला रूखे बालों के लिए, हाँ जी। और मैंने आपको एक्चुअली मैंने ये बोला था कि मेरे बाल है वैसे ऑयली हैं, पर वो हेयर कलर लगाने की वजह से रूखे हो गए हैं बहुत ज्यादा, बहुत, और टूटने भी लगे हैं। और वो किस रीजन करके टूट रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मतलब बालों की शाइनिंग भी बिल्कुल खत्म हो गई है, और एक हमारे इधर पानी में शोरा भी है, मे बी उस करके भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें मिक्स्ड अप हैं। और मतलब मुल्तानी मिट्टी वाला एक आपने उपाय बताया, एक और ऑयल वाला कैसे करना है? ऑयल गरम करके कैंपर डालना है उसमें? नहीं, डायरेक्ट ऑयल लीजिए, नारियल तेल 1 कटोरी में, और उसमें कपूर मिक्स कीजिए। कपूर देखिएगा, देसी कपूर जो रहेगा आपका, वो तुरंत उसको दबा करके मिक्स करिए, तो वो दानेदार रहेगा। वो जो तेल हम लोग मिक्स करेंगे वो दानेदार रहेगा। पेस्ट, पूरा पेस्ट नहीं बनता है कपूर। कपूर जो है नहीं बनता, वो पेस्ट नहीं बनता। देखिएगा, जब हम लोग ऑयल में मिक्स करेंगे तो वो दानेदार रहेगा, और दानेदार ही लगाना है बालों में, वो भी जड़ों में लगाना है। पूरा जड़ में आपको लगाते हुए चले जाना है। ठीक है मैम, ठीक है। तो इसके कितनी देर के लिए मतलब शीला जी, रात को लगा के छोड़ सकते हैं? यस,
शीला जी एक रिक्वेस्ट है, Yes. ये जो आपने इतने यूजफुल रेसिपीज बताई हैं, नुस्खे बताए हैं, हाँ मैम वो ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ, और अगर ग्रुप और नहीं तो मुझे पर्सनल में भेज दीजिए प्लीज। पर्सनल नहीं, सबके लिए भेजो, लेकिन पर्सनल नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए, बेस्ट है, जहाँ पे आप ये बाकी सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे आयुर्वेदिक ना। शॉप में मिलेगा क्या? मैम आप अगर लिख के नहीं डाल सकते तो ऑडियो डाल दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। लिखने में टाइम लग जाएगा, ऑडियो डाल दीजिए आप। नहीं वो जो डिफरेंट आइटम्स है ना, जो पाउडर बना के खाने वाले जो थे, वो आप लिख के दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग का चक्कर हो जाएगा, कई बार नहीं समझ में आता है। वो लिख दीजिएगा। बाकी ये तेल में कपूर बॉईल करना या कड़ी पत्ता बॉईल करना, ये मात्रा के साथ मालूम नहीं वीडियो डालने को परमिशन देता है कि नहीं सर? थैंक यू। और मैम किस पर्पज के लिए लगाना है वो भी प्लीज बता देना उसमें। सर तो मेरे उससे को थोड़ी वो clarity दिए हो हैं जाएगी। हैंडल करने के लिए, और होस्ट अपने ही हैं। एक क्लास कितना दिन चलने वाला है हेयर का? हेयर का आज फिनिश हो गया ना, शाम को रात को लिवर का है। नहीं आज भी है, अभी 2-3 दिन चलेगा ना, पूरे हफ्ते चलेगा इतना। ओके ओके ओके, और क्या है? अभी चलेगा। नहीं वही मालूम करना चाहिए हमको, पूरा हफ्ता। अभी आपने तो सर ने थोड़ा बताया, आपने थोड़ा बताया, आगे का 7 दिन और एक क्लास चलने वाला है हेयर का। हाँ कल संजय सर आएंगे, वो होम्योपैथी के बारे में बताएंगे। राइट। और परसों बुधवार के दिन हमेशा मैम आएंगी, जो आपको घरेलू नुस्खे वो भी बताएंगी। और स्विच वर्ड आएंगे, उसके बाद राकेश सर बताएंगे। ये जैसा रूटीन चल रहा है ऐसा रूटीन में आएगा। मैम हेल्प करते हैं अन्य। हाँ क्या चीज और मैम एक चीज और पूछिए। मैम बाल नेचुरल कलर करने के लिए मेहंदी के अलावा भी कोई और अगर आपके पास कुछ हो देखिए तो बाल अगर बाल आपकी मजबूत है ना, तो वो आपकी अपनी खेती है। अगर आपकी अपनी खेती मजबूत है तो आप कोई भी कलर लगाओ, तेरे बाल दिखाइए, कुछ नहीं होने वाले। देख ले आपका कितना बाल है। रिकॉर्डिंग चल रही है, देखिए रिकॉर्डिंग को हटा दीजिए मैम, रिकॉर्डिंग हटा दीजिए। बालों का एक ऐड हो जाएगा इस तरीके से। सर बोलेंगे पूरा बालों का एकदम एक्सपीरियंस, पूरा एकदम सारा चीज हम लोग लिख के बता रहे हैं और करते। दिख नहीं रहे बाल। नहीं आजकल क्या पानी का भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से भी बालों में बहुत अंतर आया झड़ने का, क्योंकि और कोई कारण ही नहीं दिख रहा है। आपका डाइट मजबूत होना चाहिए। आपको जो खान पान कर रहे हैं, पानी भी चलिए कोई बात नहीं, पानी भी नहीं हम लोगों को तो समझना है कि मैम डाइट नहीं है सही, लेकिन बच्चे जैसे 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा अगर अच्छे से नहीं खा रहा, 2 बच्चे तो डाइट अच्छी ले रहे हैं, फिर भी उनको प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पानी ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही हार्ड वाटर आता है इस समय पे। हाँ अगर पानी में लोहा मिक्स है तो वो बहुत अच्छा है। कैल्शियम भी ज्यादा है। हाँ आयरन अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। और डाइट में आप जो आपका चना है, अंकुरित अनाज है, ब्रेड तो मत खाइए। उसी में थोड़ा सा, बाकी सब तो अच्छे से खा लेते हैं। ब्रेड थोड़ा सा बच्चे कभी कभार खाते हैं, ब्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाल जो है वो लाना मुश्किल है, लेकिन उसको जब हम लोग बचाना आसान है। अभी जैसे हमारे बाल है, अभी अगर हम बचाना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से बचेंगे। और अगर ये चला गया, अगर ये चिकना हो गया, तब वो लाना मुश्किल है थोड़ा। और कोई सवाल बोलिए। ऐसे बच्चों लोगों में आजकल देखा जा रहा है कि रातों रात वो पैचेस पड़ जा रहे हैं बालों में। पैचेस देखिएगा कि गोल गोल पैचेस हो जा रहे हैं। बहुत कम बच्चे लोगों में ऐसे आ रहा है। एलोपेशिया एलेटा बोला जाता है इस टाइप की बीमारी को। और वो क्या हो रहा है कि एक भय आ जा रहा है बच्चों के मन में। भय जैसे ही आएगा
डर हो रहा है, एग्जाम का डर है या फिर कोई टेंशन है या फिर कुछ किसी भी तरह से, तो वो जो एलोपेशिया एलेटा है उससे थोड़ा बचाव करना है। उससे बच्चे को समझदारी से आपको देखना होगा, तकिया देखना होगा, उसका बेड देखना होगा, बिस्तर देखना होगा, कहीं उसका बाल झड़ तो नहीं रहा है। ये सब चीज उसको वो होता है सिर्फ सोच से। वो जो पैचेस वाली बीमारी है सिर्फ सोच ही पैदा कर सकता है। वो खान पान या फिर पानी या फिर और आपका जो तो आहार ये सब नहीं करेगा। वो जहां डर हुआ उसको किसी चीज का, वो पैचेस बनना स्टार्ट हो जाता है। पर मैम कभी कभी आजकल के बच्चे वैसे डरते नहीं हैं, मतलब पढ़ाई का डर हो सकता है, बाकी जो अभी पढ़ने के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा है, तो उसको किसी चीज का कैसे डर हो सकता है, मतलब कि अगर अपन सोचें। होता है फियर कई तरीका से। मैं देखी हूँ एक केस, उस बच्चे के सर पे पूरा बाल गोल गोल जैसा, जैसे महाभारत में एक व्यक्ति को जब उनका 5 टिक्की कर दिया गया था, तो वो 5 टिक्की ही उस बच्चे का सर पे नजर आ रहा था। जरासंध था, पूरा बाल उसका उड़ा हुआ था और वो 5-6 जगह ही उसका उससे बाल गोल गोल दिख रहा था। So what about psoriasis in the hair? वो डर से पैदा हुआ है। ये स्पोरियासिस बात कर रहे हैं, एलोपेशिया का नहीं बोल रहे हैं। स्पोरियासिस यानी चर्म रोग हेयर में आता है। चर्म रोग तो नहीं था मैम, वो हॉस्पिटल में बच्ची आई थी और मैं भी डॉक्टर से मैं आपका बच्चा की बात नहीं कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट बोल रही हूँ। स्पोरियासिस हेयर में भी आता है, स्किन में भी आता है, यानी एक प्रकार का चर्म रोग है। चर्म रोग जी। तो उसका कुछ आइडिया है? चर्म रोग अगर जब भी आपको लगे कि आपका चर्म रोग हो रहा है, तो गौमूत्र, देसी जो आपका गाय है, गौमूत्र ले लीजिएगा आप, कच्ची हल्दी जो गोटा रहता है, कच्ची हल्दी और गेंदा का फूल, इसको चटनी बना करके उस जगह पे लगाइए। ये आपका 3 से 7 दिन में इसका असर आना स्टार्ट हो जाएगा। गेंदे का फूल, पीला गेंदे का फूल, ऑरेंज नहीं लीजिएगा, बहुत मुश्किल से ऑरेंज मिला तभी लीजिएगा, पीला लीजिएगा, पीला गेंदे का फूल, गौमूत्र और कच्ची हल्दी, इसको सिलबट्टे में पीस लीजिएगा, ग्राइंडर में नहीं। पहले आप हल्दी को फुला लीजिए रात भर, जब वो फूल जाए अच्छे तरीके से, और वो गेंदे का फूल और गौमूत्र ये तीनों को आपस में चटनी जैसा बना लीजिए। और जिस जगह पे सोराइसिस हो रहा है, स्किन चर्म रोग हुआ है, किसी भी तरीके से चर्म रोग, या चाहे वो घाव कितना भी गल रहा हो, जो घाव हो जाता है डायबिटीज में, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बड़े बड़े घाव मैंने देखे हैं, वहां पे ये पेस्ट यूज किए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट। मैं अपनी सासू माँ को, मेरे सासू माँ के शरीर में सोराइसिस है, और वो सोराइसिस में ये राजीव दीक्षित का बनाया हुआ नुस्खा ये यूज की, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। आज मतलब उनका हाथ देखने में मछली का चुइया जैसा हो गया था, और सही हो जाता है, और उसका स्किन पूरा निकल रहा था उनका। तो वो अब जब हम लोग ये यूज करना स्टार्ट किए, और स्किन एकदम चिकना हो गया है। और कितना समय के लिए यूज करना है और कितनी बार लगाना है? उनको 7-8 दिन में रिजल्ट आना जब स्टार्ट हुआ, तब वो हर 2 दिन बाद करती चली गई। अच्छा, मैम आप एक बार फिर से बोल दीजिए ना, क्या बोला? क्योंकि एक मेरे पास पेशेंट है, उसके स्काल्प में भी सोराइसिस है और पूरे बॉडी में भी स्प्रेड होने लगा है। हाँ, तो गौमूत्र लीजिएगा। अगर गौमूत्र ताजा मिल गया किसी के अगल बगल घर में, अगर गौमूत्र मिला तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर मार्केट से बॉटल खरीद के लेके आइए। हाँ, गौमूत्र ले लीजिए, पीला गेंदा फूल लीजिए और कच्ची हल्दी। येलो, पीला गेंदा, येलो वो झंडू का फूल ना, येलो ही लीजिएगा। हाँ, मैरीगोल्ड, वो वाला। अब तीनों को चटनी के जैसा बना लीजिए, पीस लीजिए सिलबट्टे पे, और वो चटनी उस सोराइसिस पे लगा दीजिए। ओके। और देखिएगा, अगर वो पेशेंट बैठा हुआ, स्थिर बैठा हुआ है,
तब तो हाँ ठीक है। और अगर वो स्थिर नहीं बैठना चाह रहा है तो वहां हाँ पे रख करके कपड़े से उसको लपेट दीजिए, ओके। पट्टी जैसा बांध दीजिए। स्कार्फ में भी लगा सकते हैं क्योंकि प्लीज स्कार्फ में भी वापस थोड़ा सा हाँ रिपीट बोलना ना मैडम, प्लीज जी। रिपीट। गौमूत्र, पीले गेंदे का फूल और कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी। हाँ, वो गोटा जैसा जो हल्दी मिलता है ना मार्केट में, हाँ अदरक की जैसे। हाँ, उसको आप फुला लीजिएगा। फुला लिए मतलब क्या करे? मतलब कि जैसे रात भर आप उसको पानी में डाल के रख दीजिएगा तो वो हाँ फूल हाँ जाए, ठीक ओके। है। और सुबह जब हम सिलबट्टे पे उसको पीसेंगे तो बहुत ही आसानी से वो पेस्ट बनेगा। ओके ओके। ये आप ओके। लगाइए, आप किसी भी घाव में भी लगा दीजिए। सोराइसिस है, सोराइसिस के लिए तो ये रामबाण औषधि है। हाँ और जहाँ भी सर पे भी अगर उसका सोराइसिस है तो वहां भी लगाइए। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ये थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न। जी। हाँ, मेरी उम्र 38 वर्ष है और अभी मेरा छोटा बच्चा, 2 बच्चे हैं मेरे, एक 3 साल का है और एक है अभी 6.5 महीने का। मेरे सर पे बाल मैम इतने कम हो गए, इतने कम हो गए, इतने गिरते हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि जो डस्ट आती है ना, हेयर डस्ट, वो यूज करने की नौबत सी लग रही है। इतना मांग दिखने लग गया, पूरा गंजा गंजा। मुझे क्या करना चाहिए? ये बाल कब कब से झड़ रहा आपका? मैम वैसे तो मेरे बालों की जो प्रकृति है वो मतलब शुरू से अभी ही अभी हल्के ही बच्चा रहे हैं। बच्चा आपका 6 महीने का बताया ना? हाँ, अच्छा, एक ये भी लेकिन रीजन जैसे होता कहते है। हैं ना कि कुछ दिन बाल गिरते हैं, क्योंकि बच्चे तो आसपास इतनी औरतें सभी के हुए हैं, लेकिन मेरे तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। मतलब मेरे हम्म जाते तो हैं लेकिन आते नहीं है। अभी मैं वही मतलब बताई कि नया बाल बालों नहीं को आता ना लाना जैसे मुश्किल हो जाता है लेकिन बचाना आसान है। वही चीज बहुत लोगों को हम लोग को बताना है कि पहले जब आपके बाल है तो उसको बचाइए। और अभी जैसे आपके बाल कम हो गए हैं तो ये बाल आपके गर्दन तक है? हाँ, मतलब कंधे तक तो है। कंधे तक है ना? हाँ, हाँ, तो आप कोई भी शैम्पू मत कीजिए, कोई अच्छा शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। आप दही, मुल्तानी मिट्टी या घर का हाँ, ही कोई पेस्ट, बेसन, ये यूज करिए। और जब वो आप डेली। बाल को धोइएगा, हाँ, हाँ जब ये सब पेस्ट लगा के आप बालों को धोइएगा, सूख जाने के बाद नारियल हाँ तेल में कपूर, हाँ देसी कपूर, अच्छा देसी हाँ कपूर को मिक्स करके आप पूरे हाँ जड़ों में लगाइए। हाँ पूरे हाँ जड़ों में लगाइए। बाल में लगाने उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको बाल में भी लगाना है, नहीं, कभी उतना नहीं बालों पे लगाने की जरूरत है। पूरा जड़ में, एक एक जड़ में पूरा देसी कपूर, नारियल तेल लगा के आप रखिए। 2 दिन रखिए, अच्छा तीसरा दिन को हाँ। बाल को धो दीजिए। 2 दिन पर मैम रखने के जैसे बाद ये है ना कि मुझे तो जॉब वगैरह पे जाना पड़ता है, तो ऐसे तेल लगा के जाना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रात को इतना तेल लगाइए, लगा के हाँ, और फिर सुबह धो दूं? रात मैं को इतना ही लगाइए, रख सकती हूँ कि सुबह एक दिन रख सकती हूँ मैं? हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। और इससे क्या होता है कि जो भी बाल आपके झड़े, जैसे कि अभी आपका समय है बाल आने का, तो वो जो हाँ कपूर है, कपूर क्या करता है कि बालों को रीग्रोथ करता है। अच्छा। जो है वो बालों को रीग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। जितना भी बाल आपके टूट के झड़े हैं, सारे के हाँ, सारे बाल वापस आ जाएंगे। तो और मैम जैसे घना हमने घना शाम को तेल लगाया और अगले दिन हमें अगर सिर धोना है तो उसे मुल्तानी और दही से धोना है ना? बाल को धोना है तो घर में अगर नहीं भी है मुल्तानी मिट्टी या दही, तो बेसन का पेस्ट या फिर हाँ एलोवेरा का जो पल्प होता है, गुद्दा, हाँ कुछ भी आप देखिए कि घर में ऐसा क्या चीज है जिससे हम अपने बाल को अच्छी तरह से धो सकते हैं। क्योंकि मैम जैसे बहुत लोग चिकनाई है, तो निकालनी थोड़ी जरूरी हो जाएगी ना, जैसे मतलब मीटिंग वगैरह में भी जाना हो ना, एक थोड़ा मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि चिकने वो को वो चिकने से चिकनाई कैसे धोएंगे? मैं
वैसे मैम मैं ना जो सूखा रीठा शिकाकाई और आंवला का जो पाउडर आता है उससे धोती थी। कीजिए, उनका इतना आवाज आ रहा है। ओमलता शर्मा जी म्यूट कर दी मैं। मैम, जैसे जो हीरा वो क्या कहते हैं आंवला रीठा और उसका जो पाउडर आता है शिकाकाई का, उसको पानी में घोल लेते हैं 10 मिनट पहले, उसको उससे धो सकते हैं ना? हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मैडम मैं उसी को तो इस्तेमाल करती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको लगाने के बाद भी मेरे को तो मतलब कंटिन्यूअसली गिरते रहे, तो मैं और ज्यादा। आप ये मुल्तानी मिट्टी यूज करिए, दही यूज करिए। अगर अगर वो जो आपका आंवला सिकाकाई रीठा है, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो उसको भी यूज करिए। लेकिन जो जब हम तेल लगाएंगे रात को, तेल नारियल तेल और कपूर, देसी कपूर तो आप जरूर यूज करिए, क्योंकि बालों को वो रीग्रोथ करता है। जितने भी बाल टूटे हुए हैं सबको वो वापस लेकर के आता है। अच्छा, तो वो अगले जरूर दिन यूज मतलब करिए। जो धोना है तेल लगाने के बाद, वो तो दही और उससे ही धोना है ना? दही दही भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आपके पास ये सब इतना आइटम होना चाहिए घर में मौजूद, कभी कभी मेरे तो पास तो मिलता ये नहीं है। मैम हमेशा ही रहता है। मेरे पास रीठा पाउडर भी हमेशा रहता है, शिकाकाई वाला मेरे पास, दही बेसन भी हमेशा हाँ। रहता है। और अगर क्योंकि बहुत मैं बाई चांस लग रहा है कि आपको कि बालों में अब थोड़ा सा कर्फ्यू होना चाहिए, थोड़ा सा बाउंस करना चाहिए, तो हल्का सा एकदम शैम्पू लीजिए, हल्का सा, और उसमें पानी का मात्रा ज्यादा मिलाइए। ज्यादा पानी का मात्रा होना चाहिए और हल्का सा शैम्पू, और उसको पूरा मिक्स करके आपको अपने बालों को धो लीजिए। और धोने का भी सिस्टम है, बाल को हमेशा सर को नीचे झुका लीजिए, सर को नीचे झुका लीजिए, कभी खड़े खड़े बाल नहीं धोना चाहिए। अच्छा, खड़े नहीं, जैसे बैठ के अगर सबसे पहले सर धोया जाता है तो क्या वो गलत है? हाँ, हाँ नहीं, जैसे आप सीधा खड़ा होकर के स्नान कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधा खड़ा होने का मतलब है कि सर से हम पानी डालें, पूरा का पूरा शरीर से आते हुए पैर तक चला गया, तो उस तरीके से नहीं करना है। सर को आप झुका दीजिए, सबसे पहले सर को झुकाइए नल के पास, और अपना पूरा बाल को धोइए। जब आपका सर नहीं, झुकता जैसे है किसी पूरा को ब्लड का दिक्कत है सर्कुलेशन गर्दन में या कमर में, मैम अगर किसी को आगे झुकने में दिक्कत है या वो नहा रहा है, तो वो उस समय झुकने की तो जरूरत नहीं है, वो वैसे डायरेक्ट मतलब जिस समय आलती पालती मार के भी नहाते हैं, क्या वैसे नहीं धो सकते हैं सर? तब उनके साथ प्रॉब्लम है, उनके साथ पहले तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, तो उनके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम है तब तो एक व्यक्ति चाहिए उनके लिए। ठीक है। ये तेल कितने बार लगाना है मैम? ये आप हर 2 दिन के बाद इस्तेमाल कीजिए, हर 2 दिन के बाद। हाँ, और अगर हमें बाहर जाना है तो फिर अगले दिन तेल उसकी जगह रीठा वाले पाउडर से धो सकते हैं ना सर? उस दिन मत लगाइए, जैसे आपको कहीं अभी बाहर जाना है, जरूरी है, पार्टी वगैरह में जाना है, तो उस दिन आप तेल मत यूज करिए। हाँ, उस दिन और अवॉइड अगर करिए। जाना हो जाए अकस्मात, तो हम उसको अगले दिन रीठा पाउडर उससे शिकाकाई वाले से धो सकते हैं ना? हाँ। जी जी जी, इनका थैंक यू। क्वेश्चन है, पूछिए पूछिए, संतोष जी पूछिए। हाँ मैडम, जो कच्ची हल्दी और गेंदे का फूल का आपने बोला ना, हाँ, तो वो पेस्ट एक ही बार बनाने का है कि डेली बनाने का है? ये डेली बनाने का है। डेली बनाने का, तब और वो ताजा होना क्वांटिटी चाहिए। कितना? हाँ, क्वांटिटी जैसे 2 क्वांटिटी? गेंदे का फूल लीजिएगा। आपका मैं सिर्फ हथेली का जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा पीछे हथेली के पीछे में जैसे घाव हो गया, ठीक है, सोराइसिस है मेरे, तो उतना दूर के पेस्ट बनाने के लिए 2 या 3 गेंदे को लेकर के उसमें एक कच्ची हल्दी लीजिएगा और गौमूत्र, ये तीनों को पेस्ट बना करके उस हथेली पे मिक्स कर दीजिए। और जाहिर है हाथ है, हथेली है, आगे पीछे तो होगा ही, तो उस पे कपड़ा बांध दीजिए आप। अच्छा, और ये रात में लगाने का कि कैसा? हाँ हाँ हाँ, जैसे कि अभी आप ड्यूटी पे जा रहे हैं या फिर कुछ काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उस वक्त मत लगाइए, ये आप रात को लगाइए। ओके ओके, तो सुबह कच्ची हल्दी भिगोनी पड़ेगी, रात में लगाना है तो? हाँ, उससे क्या होता है कि जब वो फूल जाता है कच्ची हल्दी, तो उससे पेस्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है, और नहीं तो एक गांठ हम लोग कितना भी कूटते पीसते रहे, वो गांठ गांठ ही रहती नहीं है। नहीं, वो बराबर पीसी नहीं जाएगी वो।
ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। और किन्हीं को कुछ पूछना है? एंड्रेस नहीं है। चलिए हो गया, 6:54 हो रहा है। तो हेलो मैडम। हाँ मैम। मैं अरे बाप रे बाप, आपका कितना दिन है आपकी तरफ। सूर्य भगवान दिखे। हाँ जी, अभी मतलब अभी शाम के बस टाइम हो रहा है, मैं अभी मतलब घर के लिए निकली हूँ। तो मैं कह रही मेरे भी बाल बहुत गिर गए हैं, इतने से हो गए हैं, मतलब कहाँ इतना बड़ा जूड़ा बनता था टांगों तक से, और अब ये हाल हो गया। तो मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बाल का जो ग्रोथ जितना लंबाई है वो लंबाई तो अपने हिसाब से होगा ही, लेकिन बालों को घना बनाने के लिए कपूर जरूर यूज करिए। नारियल तेल में कपूर, मैम नारियल कपूर तेल वो में भीम से नहीं कपूर? देसी कपूर, वो ढेला टाइप से आता है, बड़े बड़े ढेले अच्छा जैसे आते हैं। और अच्छा जी। जो रेडीमेड कपूर आती है वो देखिएगा स्क्वायर टाइप से बना हुआ रहता है, वो कपूर मत लीजिएगा, वो कपूर नहीं काम करेगा। जब वो जी जी ढेला देसी कपूर हम लोग यूज करते हैं तो वो पूरा जब हम लोग नारियल तेल में मिक्स करके बाल में लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो वापस जितने टूटे हुए बाल है सब वापस आते हैं। और जी ये जी जी। आते ही आते हैं, आपका बाल घना होगा। नारियल तेल में लगाऊं मैडम मैं? बोलिए। ये कितने कितने तेल में कितनी कपूर होनी चाहिए? तेल की मात्रा में कितनी कितनी? एक व्यक्ति के लिए जितना उसके बाल में तेल लगता है इतना सा तेल लगेगा। छोटे बालों के लिए, बड़े बालों के लिए तो ज्यादा तेल लगेगी ना। नहीं, तेल में कितनी कपूर है? जैसे तेल की 100 ग्राम तेल हो तो तो उसमें कितनी नहीं कपूर होनी चाहिए? 100 ग्राम 200 ग्राम का हिसाब मत रखिए, इतना बड़ा ढेली लीजिए, इतना बड़ा गुड़ की ढेली, इतना बड़ा कपूर होना चाहिए। आपको कैसे चॉकलेट का साइज देखे, बबल गम या फिर टॉफी, एक टॉफी का जी साइज होता जी है, बस जी उतना जी ही जी। काम कर जाता है कपूर। ओके मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे बाल झड़ते हैं, झड़ बहुत गए हैं, लेकिन ना बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ने रुक गए, तो पतले पतले होते जा रहे हैं, लेकिन लंबाई जो थी मतलब बच्चे के होने के टाइम पे अभी 6 महीने में वो बढ़ गई है, यानी कि लंबाई बढ़ रही है। और दूसरा, जब एक निश्चित सीमा तक जैसे कंधे तक या थोड़े नीचे तक पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने तक इतने 2 मुंहे, 4 मुंहे, 6 मुंहे, मतलब 2 मुंहे में से भी इतने मुंह निकल जाते हैं कि वो जले जले लगने लगते हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर बढ़ने रुक जाते हैं। ये जो उसको कटवाइए। फिर मैं जो कटवाती तो फिर वापस उतनी ही लंबाई हो जाती है, मैं फिर बढ़वाती हूँ, उतने ही रह जाते हैं मतलब। आपको बता रहे हूँ कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को वो बाल कटवाइए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया जिस दिन रहेगा उस दिन बाल कटवाइएगा, और किसी दिन बाल नहीं कटवाइए। उससे उससे ये स्प्लिट एंड्स, ये जले हुए वो बंद हो जाएंगे। हाँ, वो बंद होगी, बालों का ग्रोथ होगा। जितनी भी महिला पुरुष जितने भी है, शुक्ल पक्ष का द्वितीया तिथि को बाल कटवाना चाहिए, उसका ग्रोथ उस दिन बहुत अच्छा होता है। बाल कटवाइए, क्योंकि वो दिन तिथि ही ऐसा है जो बालों आप म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए मैडम। पिन भी हो गए। मैम फोन आ गया था, सॉरी। फोन आते ही ये कट हो जाता है। मैम ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ आपको। और वो जो ये दो शुक्ल मुंहा पक्ष की बाल है तिथि ना, है। उसको जरूर आप कटवाइए। उसको जब भी देखिए कि 2 बाल आया है उसको कट कर दीजिए, और कपूर तो जरूर लगाइए, फिर देखिएगा आपका बाल। और हाँ, किसी भी चीज का रिजल्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं आता है। थोड़ा पेशेंस रखिए और एकदम रिलैक्स, माइंड को एकदम फ्री रखिए। टेंशन आने से भी बाल झड़ते हैं। जी मैम टेंशन जी। मत लीजिएगा, जो भी है सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए।
और आपके बाल देखिए, बालों का ग्रोथ, शाइनिंग, सिल्की और घना बहुत अच्छा रहेगा। मैम सब कुछ छोड़ दिया लेकिन भगवान ने बाल बाल ही नहीं छोड़े। भगवान ही बाल बाल बचाएंगे वही एक है। अच्छा सही कह शीला रहे। जी, यस ये मैम। ज्यादा एज होने पर भी काम करेगा कि एज हाँ, वाइज? नहीं 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 नहीं, एज इसमें एज का कोई मायने नहीं है। आप देखिए, बाल झड़ने का तो एक ही कारण है महिलाओं में, डाइट का और प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, यही रीजन है महिलाओं में। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, तो हाँ महिलाओं को तो ये सब सभी चीजों से जूझ करके आगे बढ़ती है। प्रेगनेंसी हो गया, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद भी वो आगे बढ़ती है। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि वो खान पान जो है मेन चीज, उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जो प्रोसेस अभी हम मैम बता रहे हेयर हैं, ट्रांसप्लांट क्या एक सही ऑप्शन है? हेयर ट्रांसप्लांट हाँ क्या एक सही हाँ ऑप्शन है जो हाँ मतलब वो हाँ दावा करते हैं? हाँ, ये हेयर ट्रांसप्लांट, अच्छा, लेकिन उसके कोई साइड एक इफेक्ट तो अच्छे नहीं है? लेकिन ये एक अच्छे डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। कोई ऐरू गैरू नथु खैरू कोई डॉक्टर अगर बोल दे कि हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, कभी भी नहीं जाइएगा, कभी भी नहीं। और जितना हो सके आप अपना घरेलू नुस्खा सब यूज करिए। मेरी दादी का जितना जितना बताया हुआ नुस्खा था वो सारा यूज किए। अभी वो सारा नुस्खा मेरा फेल हो गया था कोविड के समय में। जब कोविड आया तो सारा नुस्खा उड़ गया दिमाग से, कुछ भी याद नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो घर में हम इतना प्रिकॉशन के साथ में रहे, मेरे को कोविड बता दिया। हम बोले कि दिमाग खराब कर दिया, सरकारी बीमारी मेरे को हो गया। चलो अच्छा है, सरकारी नौकरी ना सही, सरकारी बीमारी तो आ गया। उसके बाद राजीव दीक्षित जी के बातों को फॉलो किया, एक दिन में रिजल्ट आया। फिर सारा का सारा नुस्खा यूज करने लगे। वो जो बाल का झड़ना था वो मुझे पता है, बढ़िया से पता चल गया कि कैसे बाल झड़ते हैं। आप लोग ये सारा चीज यूज करिए। ये हमारा घर का सारा है, यूज किया हुआ है सारा प्रोसेस। और सोरासिस जो है वो भी हम अपना सासू माँ के लिए यूज किए हैं। ये सारा A1 रिजल्ट आएगा। मैम डार्क सर्कल्स और होठों का जो कालापन हो जाता है, क्या उसके लिए भी कोई है नुस्खा आपके पास? पूरी बाबा, फोटो का कालापन, अब नंबर रिकॉर्डिंग दे क्या आपको? क्या सर? सर कुछ बोले? आप लोगों का क्वेश्चन हो गया तो अब 7 बज गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। मीटिंग ऑफ करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक बने हुए। मैम एक क्वेश्चन है। पहले मैम तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। पहले तो आपका आवाज कट रहा है, पूछिए मैम पूछिए। हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, सामने का हेयर, ऊपर का हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, साइड में हेयर ग्रोथ होती है, तो इसका सामने में बाल नहीं है, सामने का बाल बहुत छीरा वाला है, नहीं ग्रोथ होती है उसका, और साइड का बाल ग्रोथ होती है, साइड में बड़ा होता है। हाँ 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 हाँ। इसका देखिए वही चीज है, आप कपूर और घी मिक्स करके लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हाथ में कपूर घी लेके लगा सकते हैं, हाथ में हाँ। हथेली पे रख सकते हैं कपूर और घी? नहीं नहीं, हथेली में देखिए, नहीं नहीं नहीं, एक कटोरी लीजिएगा, एक कटोरी में अच्छे से तेल और कपूर को मिक्स कीजिएगा, वो दानेदार हो जाएंगे। हथेली में रखने से क्या होता है कि एकदम चुल्लू भर पानी में वो काम बोलने वाली बात हो जाएगी,
कटोरी में अच्छे से तेल लीजिए, उसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद वो दानेदार कपूर को पूरे बालों में लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप उस कटोरी से हथेली पे लेकर के तेल को आप मसाज कर सकते हैं। आवाज कट जा रहा होगी। घी यूज कर सकते हैं, गाय का घी यूज कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ गाय रहा है आपका का आवाज। गाय का घी पूछ रहे हैं आप? हेलो बहन। यस यस यस। हाँ, गाय का घी तो बहुत अच्छा है, आप उसको लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कपूर जरूर लगाइएगा, वो रीग्रोथ करने का वो उपाय है। ओके मैम, श्योर। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेयर लाइट्स के लिए हेयर में लाइट है तो मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछ रहा है? लाइट हेयर में हेयर लाइट हो गया? जुए ओ, वो तो कपूर ही खत्म कर देगा उसको। तो क्या प्रोसीजर है? मैंने थोड़ा मिस कर दिया था इसीलिए। कपूर जैसे नारियल तेल लिए आप ना? ओके, हाँ। नारियल तेल लिए, आप उसमें कपूर मिक्स किए, देसी कपूर लीजिएगा। वो पूजा ओके, दुकान देसी वाला, हाँ देखिएगा, पूजा दुकान वाला वो स्क्वायर वाला जो कपूर देते हैं ना पूजा में जलाने के लिए, वो कपूर यूज मत कीजिएगा। ओके, देसी कपूर, ओके। देसी कपूर ढेला जैसा आता है, उसी को आप यूज करिएगा। ओके। तो उसको बालों में लगाइए, रात को लगाइएगा, उसका बाल को प्लास्टिक कैप पहना दीजिएगा, प्लास्टिक का, ठीक है। या फिर कपड़े बांध दीजिए। ओके। इस तरह से आप करते रहिए, दो तीन बार करके करते रहिए। सुबह फिर वॉश कीजिए, और वॉश करने के लिए मुल्तानी मिट्टी से वॉश करिएगा, शैम्पू मत यूज करिए। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी, ओके। ये एप्लीकेबल डैंड्रफ के लिए भी हो सकता है यूजफुल ये? बहुत 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 अच्छा चीज है ये। अच्छा, डैंड्रफ के लिए भी ना? ओके, बहुत अच्छा। और अच्छा शीला जी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। हाँ शीला जी, एक मिनट। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ शीला जी, मुल्तानी मिट्टी से आप बोली सुबह में बाल धोने के लिए, तो वो तेल चला जाएगा? हाँ मैम जाएगा, दही उसमें मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, दही के साथ, अच्छा। हाँ, दही और मुल्तानी मिट्टी मिक्स करिए। अगर दही नहीं है तो भी आप 2 से 3 बार आप यूज करिए मुल्तानी मिट्टी। और अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, अगर कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, तो उस वक्त उस दिन एक दिन पहले आप तेल मत यूज करिए। अच्छा। हाँ। क्योंकि तेल हल्का ऑयली रहेगा, आपके बाल में हल्का ऑयली रहेगा। तो वो खराबी नहीं करेगा कि आपके बालों को खराबी कर रहा है, बिल्कुल नहीं। और जहां तक हो सके शैम्पू, अगर मन किया कि मुझे शैम्पू करना है, तो आप एकदम थोड़ा सा शैम्पू लीजिए और उसमें पानी का मात्रा ज्यादा मिक्स करिए। अच्छा। ज्यादा मिक्स करने के बाद उससे पूरा बालों में लगा लीजिए, पूरा बाल में जल्दी से धोइए और जल्दी से वॉश करिए। अच्छा, माने उसको रखना नहीं है कि हम रख लिए उसके बाद हम हाथ पैर रगड़ रहे, नहीं। पहले बाल को ही पूरा कंप्लीट करके निकाल लीजिए। अच्छा। नहीं, वही हमको लगा कि मिट्टी तो थोड़ा स्किन में हो सकता है स्टक कर जाए, मतलब चिपक जाए, अच्छे से नहीं वो निकले। मिट्टी क्या करेगा कि जैसे आपका डैंड्रफ हो गया है आपके बालों में, तो वो पपड़ी टाइप से जम जाता है बालों में। बालों में पपड़ी टाइप से जो जमा हुआ है, तो वो मिट्टी भी उसको साफ कर देगा। अच्छा। ओके। वो रह भी जाएगा तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट थैंक यू शीला जी। 9 मिनट हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब आइए। ओके, बाय। बाय।